हेलो गाइस, हर हर महादेव। वेलकम टू माय ब्लॉग। आशा करते हैं कि आप लोग जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो मैं जा रही हूँ घूमने। किसको किसको मेरे घर चलना है, चलिए। बाल बहुत ज़्यादा उड़ रहे हैं। गाइस, हम लोग उत्तरठिया पहुँच चुके हैं और वेट कर रहे हैं बस। कब बस मिलेगी, तो कब रायबरेली पहुँचेंगे और कब घर पहुँचेंगे। घर जाने की इतनी तगड़ी खुशी रहती है, बस तो अभी मिली नहीं है। ये जो ऑटो वाले हैं ये परेशान करते रहते हैं। गर्मी है, बाहर है बादल, लेकिन उमस इतनी है पूछिए नहीं। रात भर बारिश हुई है, उसके बाद भी कोई फर्क नहीं पड़ा है गर्मी में। उमस बरकरार है उसी तरीके। फाइनली हम लोग रायबरेली पहुंच चुके हैं। ये है रायबरेली का गोल चौराहा और उस साइड खड़ी हुई है कार। वो आ जाए तो फिर हम लोग निकले। देख लिए हैं ड्राइवर साहब, अंजेश भैया अब आ रहे हैं। एक घंटा लगा वो बस से रायबरेली पहुंचने में। घंटे में हम लोग आ गए। देखिए आ गए। क्या हाल है अंजेश? बढ़िया है। कहाँ है आजकल? हम तो यहीं रहते हैं। आप ही दूर चले गए। आना नहीं होता ना अब रायबरेली, बहुत कम। हम तो 1 महीने बाद आए हैं, वही जब आप छोड़ने गए थे। वो तो बहुत दिन हो गया। तब से आ जाए। एक तो उधर को बारिश मुझे लगी हुई थी बहुत तेज भूख, और मुझे ना डिग्री कॉलेज पे एक अंकल टिक्की लगाते हैं। उनकी टिक्की मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, तो मैं आ गई थी वहीं टिक्की खाने के लिए। टिक्की खा लूँ, फिर उसके बाद निकलेंगे घर। सुबह नाश्ता करके निकले थे, प्रॉपर खाना खाए नहीं। और बाहर का पूरी सब्जी खाने से अच्छा है कि कुछ नॉर्मल सा खा लूँ। टिक्की भी थोड़ा सा होता है अनहाइजीनिक, लेकिन खा लेंगे। ये है डिग्री कॉलेज चौराहा। बस टिक्की बन जाएगी। टिक्की मुझे बहुत पसंद है। मैं कभी भी अगर जो टिक्की रहती है तो कोई जो कुछ और खाना पसंद नहीं करती, टिक्की खाना पसंद करती हूँ ज़्यादातर। टिक्की बन गए फिर आप लोगों को दिखाते हैं। ये देखिए कितनी टेस्टी लग रही, देखने में कितनी अच्छी लग रही। जिसको जिसको खाना हो आ जाइए। उसको तो देख के ही मेरे मुंह में पानी आ रहा है। ये देखिए मैंने लिए अपने लिए पायल अभी तुरंत। हाँ, पहन लिए तुरंत ही। ये चोरी वाले पैसे हैं जो छुपा छुपा के रखे जाते हैं, उन्हीं पैसों से गाइस मैंने पायल लिया है। जो 200-200 रुपए, 300-300 रुपए छुपा छुपा के रखे जाते हैं। कहीं चावल के डिब्बे में मिलते हैं, कहीं मोबाइल कवर में मिलते हैं, कहीं मोबाइल वाले डिब्बे में मिलते हैं। तो ये वो उन वाले पैसों के हैं पायल, 3000 की। गाइस अभी हम लोग घर नहीं पहुंचे, इतना टाइम हो गया ना।
थोड़ा सा टाइम लगा था, सोनार की दुकान पे रुक गए थे। एक मम्मी की पायल में डलवाना था मोती, वो मोती डलवाए, फिर उसके बाद अपने लिए पायल लिए। अब पहुंचने वाले हैं हम लोग गुरुवारा। आज आप लोगों को भी दिखाएंगे कि गांव में क्या क्या होता है। गांव का कल्चर कैसा है, माहौल कैसा है, वहाँ की लैंग्वेज सुनिएगा आप लोग कैसे सब बोलते हैं। उस दिन वाला ब्लॉग तो छूट गया था हम लोगों का, जिस दिन शादी में जा रहे थे, बना रहे थे, उस दिन छूट गया था, ब्लॉगिंग हो ही नहीं पाई। यहाँ से तो हो गई थी, लेकिन जब वहाँ बुआ के यहाँ पहुँचे तो एकदम बिल्कुल छूट गया। होता नहीं, गांव में थोड़ा सा अजीब लगता है फोन पकड़ के ऐसे करने में। हाँ, सब कहेंगे इनको क्या हो गया, अकेले में बतिया रही है, अकेले खुद से ही बातें कर रही है फोन में देख करके, किसी से वीडियो कॉल तो नहीं बतिया रही। सबसे ज्यादा दिमाग तो यही जाएगा लोगों का कि किसी से वीडियो कॉल में तो नहीं बात कर रही है। तो गाइस, अंजेश भैया हमको जहाँ जाना होता है हम इन्हीं के साथ जाते हैं। आप लोग भी इनकी गाड़ी बुक कर सकते हैं। कैप्शन में इनका नंबर मेंशन कर दूंगी, मैं डाल दूंगी। आप लोग भी कहीं जाना हो तो भैया से संपर्क कर, अपनी ट्रिप अच्छी बनाए, यादगार ट्रिप बनाए अपनी। जेस भैया की होने वाली है शादी नवंबर तक, अभी डेट नहीं फिक्स है, लेकिन होने वाली है। अभी मैंने भाभी की फोटो देखी, बहुत सुंदर है। भैया ने अपने परीक्षा जो कर ली। गाइस, मैंने मंगवाए हैं अंजेश भैया से आम, घर जा रहे हैं, सीजन भी निकलने वाला है आम का, जो आ रहे हैं थोड़े बहुत ले लेती हूँ। वो देखिए वहाँ पे ले रहे हैं भैया आम। आम ले लें, अपने गांव के बगल ही में है, बगल में नहीं 7 किलोमीटर है यहाँ से मेरा घर। और लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बहुत ज़्यादा 10 से 15 मिनट लगेंगे घर पहुँचने में। तो यहीं से कुछ खाने के लिए ले लेते थे। वैसे मैंने गुलाब जामुन ले लिया है और बादाम वगैरह भी ले लिया है। आम भी ले लेती हूँ। ये आँखें गाइस, देखिए मुझे रिंकी जी ने क्या दाग दिया था, मुझे जला दिया था वैक्सिंग करते समय। ये देखिए काला काला सा निशान पड़ा हुआ है मेरे, ये रिंकी जी ने जलाया था मुझे। बाल इतनी समय बहुत खराब हो रहे हैं, बड़े अजीब टाइप के। ये देखिए नीचे से बिल्कुल झाड़ू जैसे लग रहे हैं। आ गए हैं भैया आम लेके, अब हम लोग भी निकल रहे हैं। कितना समय लगेगा? 10 से 15 मिनट लगेंगे अब तो घर पहुंचने में। हाँ, 15-20 मिनट। थोड़ा रास्ता नहीं सही ना, रास्ता तो ठीक है, लेकिन जो घुमाव बहुत है ये दिक्कत करता है। इतने मोड़ हैं घर जाते हुए मेरे, इतने मोड़ किसी के गांव में नहीं होते हैं घर जाते समय जितने मेरे घर जाने में पड़ते हैं। इधर से राइट मुड़ो, बाएं मुड़ो। आपको मैम आगे बैठ के बनाना चाहिए आपके गांव का रास्ता का पूरा। अरे नहीं, ज्यादा बेइज्जती नहीं करवानी चाहिए भैया। मेरा गांव काफी, बहुत लोग मैम ये भी नहीं देख पाते। और क्या अच्छा लगता मैम देखना अपना। ये मुन्ना ना मैम? हाँ, यहीं से। अभी से यहीं से पानी वानी भरा मिल गया मोड़ से ही। हाँ मैम, बारिश में तो आपकी तरफ रास्ता भी था। अरे पूछिए ना, अरे पुल के नीचे वाला सबसे ज्यादा दिक्कत होगी, पुल के नीचे वाले रास्ते में। खेतों में धान लग रहा है। इतनी समय तो लोग छुट्टी पे होंगे, जो दोपहर वाली छुट्टी होती, लंच जैसे हम लोगों का होता है,
वैसे इन लोगों का भी लंच होता है, धान लगाने वाले भी दोपहर में घर जाते हैं, अपना खाना पानी खा करके आराम कर करके तो फिर आते हैं धान लगाने। गाइस ये देखिए धान लगे हुए हैं, ये नहीं, ये तो कुशी है। ये इस साइड लगे हुए हैं खेत में। अभी और बहुत सारे खेत मिलेंगे, आपको अभी दिखाएंगे। बीच में भूल गए थे बनाने के लिए। अभी तो पूरा रास्ता बचा ही हुआ है। देखो लगा रही है धान। देखो 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 देखो, वो देखो छिप गया। ओ वो देखो, देखा आप लोगों ने? ऐसे ही नहीं चावल खाने के लिए मिल जाता है, कड़ी धूप में मेहनत करनी पड़ती है, लगाना पड़ता है। झुक के लगाने में जो हालत होती है धान की, पूछो ही ना। हम लोगों को क्या है, हम लोग जाते हैं मार्केट, पैसे देते हैं, खरीदते हैं, लेके चले आते हैं, तो सोचते हैं कि बस ऐसे ही आ जाता होगा। लेकिन किसान से पूछिए कि धान कैसे लगता है। पहले उसकी जो बेरन होती है वो डाली जाती है, फिर वो बड़ी होती है, फिर उसको हाथों से निकाला जाता है, खेत बनाया जाता है, फिर उसमें भी जो लड़कियां या औरतें को जो लगाने जाता है उससे पूछिए, सारा दिन झुक के लगाना होता है। हम लोग यहाँ आधे घंटे के लिए झुके, 10 मिनट में के लिए एक्सरसाइज में झुकते हैं तो हालत खराब हो जाती है। वो लोग तो सारा, भैया मुड़ना है, सारा टाइम झुक के लगाते हैं। उनसे पूछिए क्या हाल होते हैं उन लोगों के। हम लोग तो बस एसी में बैठे बैठे बातें कर देते हैं। मेरे गांव रास्ता बड़ा खराब है, पता नहीं किस किस जंगल या गांव से लेके जाता है। गांव भी पड़ जाता है, जंगल भी पड़ जाता है। बारिश का सीजन स्टार्ट है इस टाइम पे, और गांव में पूरा सावन चल रहा है तो हरा हरा ही दिखता है। देखते हैं इस ओवर ब्रिज में, ओवर ब्रिज क्या बोलते हैं इसको भैया? फ्लाईओवर बोलते हैं ना, अंडरग्राउंड जो रास्ता होता है उसमें अंदर पानी भरा होगा। और ये मेरे गांव जाते हुए दोनों तरफ के रास्तों से मिलता जरूर है, लेकिन कम पानी है आज। ऐसे तो यहाँ नहर भर जाता है। और निकाल दिया जाता है पाइप से, नहीं तो बहुत ज्यादा पूरा फुल हो जाए। कभी कभी हम लोग आते हैं, जैसे बारिश होती रहती है तो पूरा भर जाता है। भैया आप भी तो कई बार लेके आए हैं। देखो धान लग रहे हैं गाइस, देखो जिसके धान लगते हैं तो दौड़ना ही पड़ता है, बेरन लानी है, पानी देना है सबको, ये करना है, नाश्ता लेके आना है। वो भी दौड़ते ही रहता है उन लोगों के साथ साथ में। इतने समय एक ट्रेंडिंग चल रहा है, बैंक बड़ौदा में खातों को लो आयो। मेरा भी खाता है बैंक बड़ौदा में। और किसका किसका है भैया? आपका है? SBI में है। मेरे तो 3-4 अकाउंट्स हैं, एक बैंक ऑफ बड़ौदा में है, एक IDBI में है, एक पंजाब नेशनल में। लेकिन पैसे सिर्फ रहते हैं IDBI में। चालू सारे हैं भैया, भले उसमें 1,000 रुपए हो, लेकिन होगा जरूर। बैंक बड़ौदा वाले में भी तो 2,500 रुपए पड़ा होगा। वो स्कूल वाला है भैया। स्कूल में जब 9th में थे स्कॉलरशिप आई थी उसी अकाउंट में मुझे। इसको जीरो बैलेंस वाला में? हाँ जीरो बैलेंस वाला, वो नहीं बंद होता है। उसमें 2 रुपए भी रहता है तो ब्याज बढ़ते रहता है। 500 रुपए रहता है, वो धीरे धीरे बढ़ बढ़ के ज्यादा हो जाता है। पंजाब नेशनल में भी है, IDBI में भी है। 3 है। लेकिन जो ज्यादा यूज होता है वो IDBI वाला है। पैसे आना जाना लेन देन सब उसी से होता है। गाइस मैं गाँव पहुंच चुकी हूँ। देखिए खेतों की तरफ से जा करके घर जा रहे हैं। बारिश में गांव नहीं आने वाला।
कीचड़। चलो, अरे चलो ना। लाइट आई रात ही चलिएगा। ये है मेरा घर, वो मम्मी बना रही खाना। कोई नहीं है, ये देखो। और खाना बना रही, दाल पक गई है और अब इसके बाद बनेगी सब्जी, क्योंकि मुझे लगी बहुत तेज़ भूख। और मम्मी ने आज सुबह खाना बनाया था, लेकिन उतना ही बनाया था जितना 2 लोगों में चले, क्योंकि घर पे सिर्फ मम्मी पापा रहते हैं, इसी वजह से उन्होंने ज़्यादा खाना नहीं बनाया था। ये है मेरा छोटा सा घर गाँव में। वापस, और ये देखो दोनों पागलों को, वो देखो, बाय करो। देखा, हम जा रही हूँ वापस, हो गया, गांव घूम चुके हैं, बाय बाय। एक देखो की बात कर रही, ये देखो। हट गया कि हटाना पड़ेगा? सर दर्द होने लगा। इस गांव से निकल चुके हैं और अब जा रहे हैं फ्रेंड के घर में। घर जा रहे हैं, देखते हैं वो मिलती है नहीं। बोली थी कि दीदी आ जाना। फ्रेंड नहीं है, छोटी बहन मानो। जो फ्रेंड थी उसकी शादी हो गई है, तो उसकी छोटी सिस्टर है। जाते हैं, दिखाते हैं उन लोगों का भी रिएक्शन। उस दोस्त के घर में पहुंचने वाली हूँ, बस 1 मिनट लगेगा, पहुंच जाऊंगी। देखते हैं उन लोगों का रिएक्शन कैसा रहता है। हे भगवान, दिखाते हैं आप लोगों को। ये देखो। हेलो हेलो हाय। मैं फ्रेंड के घर पहुंच चुकी हूँ। वो देखो फोन पे बात कर रही है, पहले शर्मा गई थी देखते ही। देखो, हाँ 2 चोटी कर रखी। पहले हम लोग भी 2 चोटी बांधते थे, अब बाल ही नहीं बचे, जो 2 चोटियाँ कहाँ से आएंगी। अब बस यहाँ से निकले, फिर डायरेक्ट जाना है लखनऊ। निकल जाएंगे डायरेक्ट, तो रायबरेली में नहीं रुकेंगे, बहुत टाइम हो गया। आओ भैया आओ। गाइस अब मैं जा रही हूँ, बाय बाय। चलो तुमको भी ले चले। गाइस आज मैं इसको लेके जाऊंगी। दोस्ती छोड़ के जा रही है, बोल रहे रुक जाओ। तुम तो चल नहीं रही हो। फिर जल्दी से आना, ठीक? अब तुम आना। अच्छा पक्का आएंगे, आना जरूर, ठीक? जिस दिन रायबरेली आना कॉल करना, आ जाना वहाँ डायरेक्ट। तो हम आ जाएंगे ना लखनऊ, फिर हमारे साथ निकल चलना। रायबरेली आना तो रायबरेली चलेंगे पक्का। ठीक, जिस दिन तुम रायबरेली आना हमको सुबह ही बता देना। ठीक, बाय बाय। जा रही हूँ मैं, वो बाय बाय कर रही है। मिल चुके सबसे, 4 घंटे के लिए आओ, सबसे मिल लो। देखो कब तक खड़े होके देखती है वहीं पे। अब तो दिख ही नहीं रहा, कहाँ गई, कहाँ चली गई वो, अंदर चली गई। गाइस घर से रायबरेली पहुंच चुके हैं। अब जा रहे हैं मार्केट। मुझे लेनी है एक ग्रीन कलर की साड़ी। शूटिंग चल रही भैया, देखें। ग्रीन कलर की साड़ी, और कल पहन के जाना है क्लास, इंस्टीट्यूट। मैम ने सबको बोला है कि ग्रीन साड़ी में आना। फ्रेंड को ले लें, फिर उसके बाद जाएंगे मार्केट रायबरेली की।
गाइस मैं घर पहुंच चुकी हूँ और इतना ज़्यादा थक गई हूँ, इतना ज़्यादा थक गई हूँ कि आप लोगों को बता नहीं सकती हूँ। सर में इतना दर्द है। मैं गांव से आई, रायबरेली में रुकी, मार्केट गई, कुछ ले भी ना पाई। उसकी तबीयत ख़राब हो गई पूजा की, और उसको इतनी उल्टियाँ हुई हैं मार्केट में ही। उसको ले करके गए डॉक्टर के पास, उसकी दवा करवाए, उसके बाद उसको घर छोड़ करके हम लखनऊ के लिए निकल आए। और इतना सर में दर्द है। देखिए मैंने अभी अभी बाम लगाया पूरे माथे पे, लेकिन कोई रिलैक्स नहीं है। दवा भी खाई मैंने, जीरोडॉल पी, सर के दर्द में कोई आराम नहीं है। कभी कभी कहीं जाओ तो बड़ा बड़ा दर्द हो जाता है गाइस, इतना दर्द झेलना मुश्किल है। सर दर्द ऐसा लग रहा है कि कोई पिन चुभ रहा है सर में, ऐसा जैसे आवाज़ भी किसी की लग रही तो चुभ रहा है, वैसा दर्द हो रहा है। मुझे लग रहा है मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई, मुझे ठंडक भी लग रही है। मैं पंखा चल रहा है बस, उसके बाद भी कंबल ओढ़ के लेटी हुई हूँ, मुझे इतनी ठंडक लग रही है। ना एसी चल रहा है, ना कूलर चल रहा है, कुछ भी नहीं। नॉर्मल में मुझे इतनी ठंडक लग रही कि मैं अभी कंबल ओढ़ के लेटी थी। दवा खाई थी तो कंबल ओढ़ के लेट गई, मुझे लगा कि आराम मिल जाएगा, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। और सर में दर्द होने लगा तो मैं ब्लॉग भी कंटिन्यू नहीं कर पाई, उसके लिए सॉरी। तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। बाय बाय, गुड नाइट।